हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के प्रयोग। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का प्रयोग पढ़ें। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ डिटेल में बताया जा चुका है कि धारामापी क्या होती है। तो धारामापी के लिए हम क्या किए थे, तो धारामापी के अनंत परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। तो उसमें हम लोगों को पता चला था कि धारामापी जो होते हैं दो कंडीशन देते हैं। एक तो वो क्या करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, उसको हम लोगों का एस जो है साउथ और नॉर्थ इस कंडीशन में रहते हैं, और जो क्लॉकवाइज जाते हैं उसमें साउथ और नॉर्थ इस कंडीशन में रहते हैं। तो यहाँ जो धारा की दिशा बह रही है इस परिनालिका पर, तो उस कंडीशन में यहाँ एस और एन ध्रुव से जो विद्युत बल रेखाएं जाएगी वो आगे की ओर जाएगी, साउथ से नॉर्थ की कंडीशन पर जाएगी। लेकिन जैसे ही हम इसको क्लॉकवाइज बहाते हैं तो उस कंडीशन में इसमें विद्युत बल रेखाएं जो होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित करेंगी। ठीक है, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। तो अब इसको देखते हैं कैसे करके इसको समझ सकते हैं। तो तांबे के विद्युत रोधी तार को एक कुंडलिनीकृत बना लेते हैं। ये तांबे का एक विद्युत रोधी तार है जिसको कुंडली के सापेक्ष लपेटकर हम लोगों ने उसको क्या किया है, कुंडली के जैसा बना लिया है। दोनों सिरों के मध्य धारामापी को जोड़ देते हैं, जिसमें इस सिरे के मध्य धारामापी का एक सिरा और दूसरे सिरे के मध्य धारामापी का दूसरा सिरा हम क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। और कनेक्ट करते हैं तब वहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किस प्रकार से प्राप्त होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहला कंडीशन, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं। जब ये चुंबक है, क्या है, ये एन एस दंड चुंबक है, उसमें ये जो एन ध्रुव है उसको क्या ले आते हैं, ये कुंडली जो धारा कुंडली बनाए हैं उसके पास लाते हैं। तो उसके वजह से इस धारा के मार्ग में क्या होने लगते हैं, विक्षेप होने लगते हैं। विक्षेप मतलब वो जो जिस क्रम से बहते रहते हैं धारा, वो उस क्रम से ना बहकर कभी कम या कभी ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा कंडीशन, चुंबक को रोक देने पर विक्षेप शून्य हो जाता है। ये जो चुंबक है उसको जैसे ही उसके नज़दीक ले जाते हैं तो वहाँ पर उसका जो है विक्षेप आने लगता है, और जैसे ही हम चुंबक को फिर से अचानक रोक देते हैं तो उस कंडीशन में उसमें जो विक्षेप है वो क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। और जैसे का तैसा जो चुंबक कुंडलिनीकृत होते हैं और जिस कंडीशन पर चलते रहते हैं उसी कंडीशन पर वो नियत क्रम से फिर से चलने लगते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। एन ध्रुव को चुंबक से दूर ले जाने पर धारा में पुनः विक्षेप होता है। जैसे हम क्या किए, पहले ये जो दंड चुंबक है वो यहाँ था, फिर उसको धीरे धीरे इस कुंडली के समीप लाते गए तो उस कंडीशन में यहाँ फिर से विक्षेप आया। फिर उसके बाद क्या किया, उसको लाना बंद कर दिए, चुपचाप रोक दिए कहीं पर। तो उस कंडीशन में पुनः फिर से क्या होने लगा, इसका विक्षेप शून्य होने लगा। फिर उसको पुनः हम उससे दूर ले जा रहे हैं, तब फिर से उसमें इस धारामापी कुंडली में फिर से क्या आने लगता है, विक्षेप आने लगता है। किंतु अब ये विक्षेप जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन पर चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि अभी तक ये क्लॉकवाइज जा रहा था, मतलब वो जो कुंडली है उसके नज़दीक जा रहा था, लेकिन अब उससे क्या होने लगी है, दूर जाने लगी है। तो उस कंडीशन में इन दोनों के विक्षेप में क्या होने लगा है, साइन चेंज होने लगा है। ठीक है, दोनों का विक्षेप क्या होने लगा, बदल गया, परिवर्तित हो गया। तो उस कंडीशन में दोनों का दिशा क्या होने लगे, चेंज होने लगे, लेकिन विक्षेप दोनों में आई। चौथा कंडीशन देखते हैं, यदि विक्षेप एस ध्रुव के साथ करें, यदि जो एस और एन है उसमें से इसको फेर बदल कर दिया जाए, एन को दूर कर देते हैं, एस को नज़दीक कर देते हैं। ए डायग्राम में हमने क्या सीखा, तो ए डायग्राम में हमने सीखा कि एन जो ये दंड चुंबक है उसमें जो हम लोगों का दक्षिणी ध्रुव रहे या क्या रहे, उत्तरी ध्रुव रहे। ए और बी दो कंडीशन अप्लाई किए, जिसमें ये हम लोगों का क्या था, उत्तरी ध्रुव था, और ये क्या था, दक्षिणी ध्रुव था। जिसमें उत्तरी ध्रुव में क्लॉकवाइज और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जो है धारा की दिशा बह रही थी। जैसे हम फर्स्ट ए और बी के कंडीशन में अप्लाई किए तो एन को हम कुंडली के नज़दीक ले जाते गए, तो उस कंडीशन में इस कुंडली में विक्षेप आना स्टार्ट हुआ। फिर क्या किए, दूसरा स्टेप में इसको पुनः रोक दिए, जहाँ से विक्षेप मतलब उसको नज़दीक ले जा रहे थे वहीं पर उसको रोक दिए। रोकने पर इसका विक्षेप पुनः क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक ना, अब उसको क्या किए,
तो उसको अब वो जो कुंडली है उससे दूर ले जाते गए। अब दूर जैसे ही ले जाते गए तो वो क्या होते हैं, कुंडली पुनः क्या होने लगते हैं, विक्षेप देने लगते हैं, बट उसका कंडीशन क्या हो जाते हैं, साइन में चेंज हो जाते हैं। क्लियर इतना? जैसे अभी क्या था, पॉजिटिव साइन था वो निगेटिव होने लगा, अर्थात दोनों की डायरेक्शन अर्थात दिशा में क्या होने लगा, बदलाव आने लगा, एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक होने लगा। फिर चौथा कंडीशन, यदि हम इस दंड चुंबक को बदल देते हैं, जो नॉर्थ है उसको साउथ कंडीशन पर रख देते हैं और जो साउथ है उसको नॉर्थ कंडीशन पर रख देते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों का क्या होगा उसको देखते हैं। यदि विक्षेप एस ध्रुव के साथ लें तब धारामापी में विक्षेप होता है, धारामापी में तो विक्षेप होना तय है, ठीक है, हुआ, किंतु विक्षेप की दिशा एन ध्रुव के पास लाने और दूर ले जाने वाली विक्षेप की दिशा के विपरीत होगी। अब यहाँ देखो, इसकी दिशा क्या थी, इस डायरेक्शन पर थी, तो उसकी दिशा जो है एस इधर है और एन इधर है, लेकिन यहाँ क्या है, एन इस साइड आ गया बाएं साइड और एस दाएं साइड आ गया, तो वहाँ विक्षेप की दिशा क्या हो गई, बदल गई। पांचवा देखते हैं, यदि चुंबक को तेजी से कुंडली के पास ले जाया जाता है तो कुंडली से दूर जाने पर जाए तो विक्षेप अधिक होता है। चुंबक को यदि तेजी से हम कुंडली के पास ले जाते हैं, चाहे इस दंड चुंबक में रहे चाहे इस दंड चुंबक में रहे, तो उस कंडीशन में कुंडली के पास ले जाने पर कुंडली से दूर जाने तब उसमें विक्षेप अधिक होगा। जैसे इसको तेजी से शीघ्रता से इसके पास लाएंगे ना कुंडली के, तो उस कंडीशन में वहाँ पर उसका विक्षेप उतना नहीं प्राप्त होगा जितना कि इसको शीघ्रता से उससे दूर ले जाएंगे। क्लियर है? छठवां देखते हैं, कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ा देने पर विक्षेप का मान बढ़ जाता है। कुंडली में ये जो कुंडली है ना, इसमें जो फेरा लगा रहा है ये ऐसा इस प्रकार से, तो इन फेरों की संख्या को यदि बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में उसमें विक्षेप की मात्रा बढ़ जाएगी, अर्थात वहाँ फेरबदल होने की ज़्यादा चांसेस होगी। सातवां देखते हैं, चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को उसके पास लाने पर या दूर ले जाने पर धारामापी में विक्षेप होता है। ये जो एन एस दंड चुंबक है, ठीक है ना, इसको हम स्थायी रख देते हैं, उसमें कोई भी प्रकार का फेरबदल नहीं कर रहे हैं, और उस कंडीशन पर इसको हम क्या कर रहे हैं, उसके नज़दीक ला रहे हैं या तो दूर ले जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो धारामापी है उसमें विक्षेप अधिक मात्रा में होने लगता है, अर्थात विक्षेप आने लगती है। अब देखते हैं आठवां कंडीशन, चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षिक गति होने पर धारामापी में विक्षेप होता है। अपेक्षिक मतलब जी, तो आसपास, मतलब जो आकर्षण होना चाहिए उसी प्रकार उसके सापेक्षिक और अपेक्षिक, उसके सापेक्ष रहेगा तो उसके अपोजिट उसी के अनुदिश रहेगा, और अपेक्षिक रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उस कंडीशन में विक्षेप प्राप्त होते हैं। जो धारामापी होते हैं उसमें क्या प्राप्त होते हैं, विक्षेप प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का प्रयोग। ठीक है, ये थ्योरिकल पॉइंट था जिसमें डायग्राम से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है कि पहला स्टेप क्या किए, दंड चुंबक में से हम लोग इस दंड चुंबक को पहले एंटी क्लॉक में लिए, फिर उसी का दूसरा पोजीशन रखे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रहे या एंटी क्लॉकवाइज रहे, कंडीशन हमने क्या रखा कि एन इस दंड चुंबक के एन साइड को हम क्या करते हैं, इस दंड चुंबक को धीरे धीरे धारामापी के नज़दीक ले जाते हैं, तो उस कंडीशन में इस धारामापी में विक्षेप होता है। फिर उसको स्थायी रोक देते हैं तो इसका विक्षेप शून्य हो जाता है, फिर दूर ले जाते हैं तो फिर इसमें विक्षेप होने लगता है। फिर चौथा कंडीशन उसको बदल देते हैं, पलट देते हैं चुंबक को, तो उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, फिर से इसको नज़दीक लाते हैं, फिर विक्षेप होता है, स्थायी रखते हैं तो फिर नगण्य हो जाता है, दूर ले जाते हैं तो फिर विक्षेप होने लगता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होता है कि जितना अधिक शीघ्रता से हम धारामापी के समीप इस दंड चुंबक को लाते हैं तो उसमें जितना विक्षेप नहीं मिल पाता उतना ही उससे शीघ्रता से दूर ले जाने पर मिलता है। क्लियर? तो इस प्रकार हमने इसके की पॉइंट को देखा। अब देखते हैं इसकी डेरिवेशन पॉइंट को, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन पॉइंट को। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, तो इसको देखते हैं। ये थ्योरी पॉइंट है जो कि उतना एमपी नहीं है, नॉर्मली है, इसीलिए हम लोग इसको नॉर्मली ही समझेंगे, जिसमें आप लोगों को कभी भी आ गया तो लिखते भी बन जाए, और नहीं तो इसके बारे में जानकारी आप लोगों को अच्छे से मिल जाना चाहिए। तो देखते हैं, व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं। ये जो चुंबक है, देखो यहाँ चुंबक कहाँ है, तो ये हम लोगों का एन एस दंड चुंबक है। इसमें ये जो एन ध्रुव है उसको इस धारामापी के क्या कर लेते हैं, तो पास ले आते हैं, तब उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होने लगती है। ये जो बह रही है बहुत सारे, ये क्या है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हैं। ठीक है,
तो उसमें क्या होने लगते हैं, बढ़ोतरी होने लगते हैं। और जब दूर ले जाते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी आते हैं। जैसे ये NH दंड चुंबक को इस धारामापी के नजदीक ले जाते जा रहे हैं तो यहाँ बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि हो रही है, वो बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही उसको दूर ले जाते जा रहे हैं तो वहाँ बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या आने लगी है, कमी आने लग जाती है। अर्थात दोनों स्थितियों में कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अर्थात विक्षेप आ जाती है। तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। जैसे ही हम इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बहाते हैं, किसी भी दंड चुंबक को धारामापी के नजदीक लाने से या तो दूर ले जाने से इसमें जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं उसके कारण उसके धारा में क्या होने लगते हैं, विक्षेप आने लगते हैं। तो वहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, मतलब एक धारा उत्पन्न होने लगती है। तो उस धारा उत्पन्न होने से उसमें विक्षेप आता है और उस विक्षेप को हम कुंडली के दोनों भागों में स्थिर मतलब स्थायी भाग में या बराबर रूप से रख देते हैं। तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होने लगते हैं, स्थिर हो जाते हैं, जिससे हम लोग प्रेरित धारा उत्पन्न कर लेते हैं। इस प्रकार हमने देखा जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का प्रयोग और उसकी व्याख्या।